Assalamu alaikum my dear student. Question number 1 exercise 9c. Find the sum of the interior angles of each of the following polygons. नीचे आपको polygons दिए गए हैं, ठीक है, ए बी सी डी साइड्स के लिहाज से आपको polygons दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ए में 11 गॉन है, देन 12 गॉन, 15 गॉन, 20 गॉन, ठीक है। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट में आपको दिए गए हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 11 गॉन इक्वल टू ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। इसमें n नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। इस फार्मूले को याद रखिए। यहाँ पर जितने भी साइड्स दिए गए हो, ठीक है, पॉलीगॉन के, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, या हेप्टागन हो, नेनागन हो, ठीक है, डेकागन हो, एंड सो ऑन, 12 साइड्स गॉन हो, ठीक है, मतलब n साइड्स गॉन हो ना, तो उन सब के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम करने के लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 11 गॉन है तो 11 - 2 हम लिखेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद इन सब को कैलकुलेट किया तो ऐसे आंसर ये आया। सेकंड पार्ट में आपको 12 गॉन दिए गए हैं, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 12 गॉन, यहाँ पर देखिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, n - 2 ब्रैकेट्स में है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 180। तो n नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 12 है। 12 - 2 से 10 आता है, 10 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1800 आता है, ठीक है, डिग्री। अच्छा, सी पार्ट 15 गॉन है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 15 गॉन, ठीक है। फार्मूला सेम फार्मूला, वही फार्मूला है, ठीक है। n - 2 ब्रैकेट्स में है, मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। 15 - 2 से 13 आता है, 13 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो इसे आता है 2340 डिग्री, ठीक है। डी पार्ट 20 गॉन है, 20 गॉन, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ 20 गॉन इक्वल टू n - 2 ब्रैकेट्स में है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 180। नंबर की जगह पे हमने 20 रख दिया, 20 - 2 18 आता है, 18 को इस 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ऐसे आता है 3240 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। नीचे आपको फिगर्स दिए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको ये फिगर दिए गए हैं ABCD, ये एक, आप इस पे गौर करें ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मतलब ये कि इसमें 4 साइड्स है, ठीक है। 4 साइड्स हो ना तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो क्वाड मीन 4, ठीक है। अच्छा, इसमें ए पार्ट है, ठीक है, ये ए पार्ट है, इसमें ABCD पॉइंट्स आपको दिए गए हैं और साइड्स भी दिए हैं, ठीक है, ABCD एंड D है। यहाँ पर एंगल 78 है, 62 है, और इधर A है और इधर 110 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पर ये जो A है ना, ये अननोन वैल्यू है, ठीक है, ये मालूम करना है। तो इन सारों को जमा करने से पहले, सबसे पहले इन सारों का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम करना है, ठीक है। उनके लिए फार्मूला वही सेम फार्मूला है जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इस्तेमाल किया, आप देख भी सकते हैं। n - 2 ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाई 180। तो n नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 4 है, ठीक है। 4 - 2 से 2 आता है, 180 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 360 आते हैं। तो मतलब ये इन सारों को हम जमा करेंगे और 360 के बराबर लेंगे, देखो जमा कर दिया, 360 के बराबर ले लिया, ठीक है। तो इन तीनों को मतलब 78, 62 और 110 को उस साइड पे ले जाओ तो 360 से माइनस हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव साइन है ना, साइन, ठीक है। तो ये जब उधर चला जाता है तो ये माइनस, इसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह हम माइनस लिखेंगे, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, तो 360 से इन सारों को माइनस किया तो इसे 110 डिग्री आता है, ठीक है। इसी तरह पार्ट बी भी है। पार्ट बी की जो फिगर है वो ये है, ABCD ये फिगर है। इसमें इन सारों एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सबसे पहले हम मालूम करेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स वही सेम फार्मूला है, ठीक है, n - 2 ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इससे आंसर आता है 360 डिग्री, ठीक है, मतलब 4 साइड्स है, ठीक है। 4 - 2 फिर ब्रैकेट्स में बंद करें
और 180 के साथ फिर मल्टीप्लाई करें, इसे 2 आता है 360 और सारा एंगल को 360 के बराबर ले लो जमा करने के बाद, ठीक है। b + 78 + 2b + 84, तो b भी ग्रुप लाइक टर्म करें, ठीक है। b भी सेम वेरिएबल है, ठीक है, इनसे 3 भी आता है। 78 और 84 को साइड पे ले जाओ, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 360 दोनों माइनस कर लो तो इसे 198 आता है। तो यहाँ पर 3 इधर मल्टीप्लाई है b के साथ, जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई किस चीज़ में कन्वर्ट होता है देखिए यहाँ पर आ जाए, ये रूल आप याद रखिए, रिमेंबर, ठीक है। मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ठीक है, इधर एक मिनट। तो ये रिमेंबर आप याद रखिए, ठीक है। जब प्लस साइन इक्वल साइन से उधर जाता है ना तो ये माइनस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब माइनस इस साइड पे आता है तो ये प्लस, ठीक है। इस साइड पे या उधर लेफ्ट साइड या राइट साइड जाने के बाद ये चेंज होता है, ठीक है। और डिवीजन साइन, जो डिवाइड साइन है ना, ये जब उस साइड पे जाता है तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है और मल्टीप्लाई जो है ना वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो उधर जाने के बाद ये डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो 198 को 3 पर डिवाइड करो, बोथ साइड्स डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। 3b को भी 3 पर डिवाइड करो और 198 को भी 3 पर डिवाइड करो। इसको करने के बाद b आता है और इसको करने के बाद 66 आता है। सी पार्ट, इस आपको ये फिगर दिए गए है, a b c d e, इंटीरियर एंगल्स आपको दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम मालूम करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, ए बी 1, बी सी 2, सी डी 3, डी ई 4 एंड ई ए 5 ये पेंटागन है, ठीक है। अच्छा, तो 5 है, 5 माइनस ये फार्मूला सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन का हम मालूम करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स 5 है तो 5 - 2 इससे 3 आता है, 3 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 540 डिग्री आता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो मतलब ये इंटीरियर एंगल्स है ना, इन सारों को जमा करने के बाद इसको 540 डिग्री के बराबर ले लें, ठीक है। ग्रुप लाइक टर्म करो, लाइक टर्म ये c और 2c, इसको जमा करने के बाद 3c आता है और 152 उस साइड पे ले जाओ और 38 को भी और इस तरह 101 को भी उस साइड पे ले जाओ तो ये प्लस 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 साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो 540 से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्शन के बाद आपको आएगा 249, ठीक है। तो इन बोथ साइड्स 3 पर डिवाइड करो तो इसे आता है 83, c की वैल्यू है, जो कि c की वैल्यू है, ठीक है। डी पार्ट में आपको ये फिगर दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इंटीरियर एंगल्स आपको दिए है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेक्सागोन, ये हेक्सागोन है, क्यों यहाँ पर 6 साइड्स है, ठीक है, 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। तो नंबर की जगह पे हम 6 रखेंगे, देखिए रख दिया। 6 - 2 तो इसे आता है 4 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसे आता है 720 डिग्री, ठीक है। इन सारों को जमा करने के बाद आप 720 डिग्री के बराबर ले लें। तो इधर लाइक टर्म करो, 5d 4d 4d और 4d, इन तीन सब को जमा करने के बाद देखिए 4d 5d 4d 4d, ठीक है। इससे आता है 17d और ये 102 उस साइड पे जाने के बाद ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये प्लस 108 को भी उस साइड पे ले जाने के बाद माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। 720 से ये दोनों माइनस करने के बाद आपको आता है आंसर मतलब 510 डिग्री, ठीक है। 17d = 510 डिग्री। तो 17 बोथ साइड से 17 पर डिवाइड करो तो करने के बाद 510 डिग्री को 17 पर डिवाइड करने के बाद आपको 30 डिग्री आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, ठीक है। ए पार्ट में मजीद 2 पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन, हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल्स मालूम कर ले, ठीक है। हेक्सागोन मींस 6 साइडेड गोन, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि हेंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। जब आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स मालूम करो ना तो मालूम करने के बाद ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि इस हर इंटीरियर एंगल का साइज भी मालूम कर ले, ठीक है। अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स देखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, n-2 वाला। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 6 है, 6 - 2 तो इसे 4 आता है। 4 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 720 डिग्री,
अब सेकंड नंबर पे आपको ये बताया जा रहा है कि फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल्स हम मालूम करने जा रहे हैं। तो ये जो 720 आए हैं ना, तो ये तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, ऑल इंटीरियर एंगल्स है ना। तो इसको ये 6 पर डिवाइड कर रहे हैं। 6 पर डिवाइड करने के बाद आपको 1 एंगल वैल्यू आपको आ जाएगा जो कि है 120 डिग्री, ठीक है, हेक्सागोन का। अब सेकंड पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड। पहले वाला तो हेक्सागोन था ना, और यहाँ पर 18 साइड्स का कहा जा रहा है, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं कि हेंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। 18 साइड्स का जो है ना एक मतलब ईच इंटीरियर एंगल साइज मालूम कर ले, ठीक है। 18 साइड्स का ईच इंटीरियर एंगल भी का साइज भी मालूम कर ले, ठीक है। अच्छा, तो बी पार्ट को देखें। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड। नंबर की जगह पर हम 18 रखेंगे, ठीक है। 18 - 2 हो गया, तो 18 - 2 से 16 आते हैं। 16 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करो तो इसे आता है 2880 डिग्री, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है, हेंस साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स, ठीक है। अच्छा, तो ये जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपको आया है ना, वैल्यू आया है, ठीक है। इसको आपने 18 पर डिवाइड करना, नंबर ऑफ साइड्स पर डिवाइड करने, तो आपको खुद ब खुद ईच इंटीरियर एंगल मालूम हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक इंटीरियर एंगल जो होगा ना वो 160 डिग्री के बराबर होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ए पार्ट आपको बताया गया है कि बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि आप जो 24 साइड्स गॉन है ना, 24 साइड गॉन, ठीक है, 24 गॉन है, तो इसका आप एक्सटीरियर एंगल मालूम कर लें, साइज मालूम कर लें, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल भी मालूम कर लें, ठीक है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 360। मतलब ये है कि आप यहाँ पर एक बात याद रखें, इधर गौर करते जाना कि फॉर एग्जांपल ये आपको एक पेंटागन दिए गए हैं, ठीक है। ये तो 24 साइडेड है, लेकिन मैं पेंटागन ड्रा करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये पेंटागन है, इसका जो एक्सटीरियर एंगल है वो एक ये है, ठीक है, सही है। और दूसरा ये है, और इस तीसरा ये है इस तरफ, और ये है, फिर नेक्स्ट ये है, ठीक है। ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, इसकी समेशन निकालने के बाद, समेशन के बाद ये बराबर होता है 360 के हर गॉन का, एनी पॉलीगॉन, ठीक है। ये तो 24 साइड्स है ना, ये भी 360 के बराबर है। एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ, इंटीरियर नहीं, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है, इसकी, ठीक है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 360। अच्छा, साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, अब साइज मालूम कर रहे हैं। तो ये 360 है ना, इस 360 को आप ये 24 साइड्स पर डिवाइड करो तो ईच एक्सटीरियर एंगल आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल, अब इंटीरियर पहले वाला तो एक्सटीरियर था ना, बाहर वाला एंगल था ना, अब अंदर वाला एंगल है, इंटीरियर है, इंटरनल एंगल है, ठीक है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 180 से यही 15 हम माइनस करेंगे। ये कैसे मालूम करते हैं, इस पे समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, मैं इसको चेंज कर दूँ ताकि आप समझ जाए। एक मिनट, इधर देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये तो एक्सटीरियर एंगल ये तो मालूम हो गया। फॉर एग्जांपल ये था 15 डिग्री, ठीक है, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मालूम करना है इंटीरियर एंगल, ठीक है, तो ये 180 के बराबर है ना, तो 180 से हम जब ये 115 माइनस करेंगे तो ये इंटरनल एंगल मालूम हो जाएगा ना, तो इसी वजह से हमने ये माइनस किया है, ठीक है। तो इसे आता है इंटरनल एंगल 165 डिग्री। सेकंड पार्ट में आपको ये बताया जा रहा है कि बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड्स। पहला पार्ट जिस तरह सॉल्व हुआ है ना, बिल्कुल सेम बी पार्ट भी उसी तरह है, ठीक है। उसमें आपको साइड्स 36 साइड्स दिए गए हैं, मतलब 36 गॉन है, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन।
सही है। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन इज 360। साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन, वो तो 360 को 36 पर डिवाइड करो, ठीक है। 10 आएगा 10। अच्छा, तो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड्स। अब ये तो 10 आ गया ना, सही है। तो आपने 180 से 10 माइनस कर 170 आएगा। मैंने अभी आपको बता दिया कि स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दोनों एंगल 180 से ये वाला माइनस करो एक्सटीरियर वाला, तो इंटरनल एंगल मालूम हो जाएगा, ठीक है, जो कि 170 है, ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बताया जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज। नीचे आपको एक्सटीरियर एंगल दिए गए हैं, आपने नंबर ऑफ साइड्स मालूम करना है, ठीक है। ए बी सी डी पार्ट आपको दिए 90 डिग्री, 45 डिग्री, 12 डिग्री एंड 4 डिग्री, ठीक है। सोल्यूशन, ए पार्ट, एक्सटीरियर एंगल का समेशन मैंने आपको अभी इससे पहले एक्सप्लेन किया, ये 360 के बराबर है रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन हम मालूम करने जा रहे हैं, तो 360 को हम 90 पर डिवाइड करेंगे, सिर्फ नंबर ऑफ साइड्स 4 आएगा, ठीक है। अच्छा, बी पार्ट भी इसी तरह है, ठीक है। 360 को 45 पर डिवाइड करेंगे, देखिए 45 पर डिवाइड करने के बाद आपको नंबर ऑफ साइड्स 8 आएगा, ठीक है। और सी पार्ट में 12 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखिए सही है। 12 पर डिवाइड करें 360 को 12 पर, तो इसे 30 आता है, नंबर ऑफ साइड्स 30 है। डी में 4 पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, देखिए 4 पर डिवाइड किया गया है, 360 को 4 पर डिवाइड किए गए, तो इसे 90 साइड्स गॉन है, ये 90 गॉन है, ठीक है।